हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ ने नैब कानून खत्म कराने का मंसूबा बना लिया। कहते हैं नैब हमारे रहनुमाओं को हरासा करने का इदारा बन चुका है। सिर्फ नून लीग के हिमायत याफ्ता लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। वजीर आजम से मुलाकात में नई हुकूमत की तश्कील तक नैब कानून को गैर मौसर करने की तजवीज दूंगा। पहली बार जेल का भी जिक्र किया। कहा अगर जेल में डाला गया तो अंदर से अवाम को कॉल दूंगा, जहां से भी आवाज दूंगा अवाम निकलेंगे। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिमायत और तनकीद भी की। जहां वो ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्शंस डिले नहीं होने दूंगा, कोई गुंजाइश नहीं है आइन में, तो फिर उसको अपने एक्शन से भी वो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो बातें कही हैं वो बातें बिल्कुल सही हैं और हम उनको एंडोर्स करते हैं ये बातों को, मगर उसके साथ साथ उनको ये भी एहतमाम करना चाहिए कि फिर सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। छोटा सा कब्जा ग्रुप जरदारी माफिया, इसके ऊपर खून चूस रहा सिंध का, अजदहा बैठा हुआ ऊपर जरदारी खून चूस रहा है लोगों का और इसका पेट नहीं भरता। हालात बुरे हैं, चला जाता नहीं है बेचारे से, लेकिन पेट नहीं इसका भरेगा। इमरान खान के सिंध में डेरे जरदारी को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कुछ दिन बाद सिंध में भी क्यों निकाला का शोर मचेगा। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन में शिकस्त देने का दावा। पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दूंगा, फिर उसने पीपल्स पार्टी को वोट दिया और फिर वोट देने के बाद कहता है कि मैंने उनको वोट नहीं दिया। अरे अभी तक आपका अंगूठे से हमारा इंक भी ड्राई नहीं हुआ है। आपने अभी हमारा वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट को वोट दिया था और इंशाल्लाह ताला आगे जाके भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही सपोर्ट करें। सेनेट में पीटीआई ने पीपी को वोट दिया। अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई। बात करप्शन के खिलाफ करते हैं, जबकि घूमते भी करप्ट अफराद के साथ ही हैं। बिलावल का वार। कहा एमक्यूएम खुद कुछ करती नहीं, ना ही करने देती है। कराची को सिंध के सर का ताज करार दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत केस। लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच तीसरी बार टूट गया। जस्टिस शाहिद जमील ने समाअत से माजरत कर ली। मफाद आमा के मामलात यही हल करेंगे। कहीं बाद में नारे लगे कुछ नहीं किया, बातें करके चले गए। अद्वियात कीमत केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। निर्ख में कमी से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म का दौरा काबुल, शानदार इस्तकबाल। अफगान सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, दहशतगर्दी, मुहाजिरीन की वापसी और कैदियों के तबादले पर गुफ्तगू। सरबराह हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार के साथ भी बैठक। अफगान मसले का सबसे बेहतरीन हल सियासी है। वज़ीर आज़म और अफगान सदर का इत्तेफाक। अपनी जमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है। तिजारत के लिए मिलकर काम करेंगे। एलामिया जारी। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ हड़ताल का छठा दिन। श्रीनगर में कर्फ्यू। हुर्रियत क़यादत नमाज जुमा से भी महरूम। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी।
पाकिस्तानी अवाम का मजलूम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में मुजाहरे, रैलियां, तलबा और तालिबात भी सड़कों पर निकल आए। गजा में इजरायली जारहात जारी, फलस्तीनियों का एहतजाज, यहूदी फौज ने धावा बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग और शेलिंग, 4 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। मुल्तान के डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लग गई, 11 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। तीनों मंजिलें लपेट में आ गईं, तमाम सामान जल गया, लेकिन रेस्क्यू टीमें शोले ठंडे करने में ही मसरूफ। धन को सफेद करने का एक और मौका एनायत किया गया है। तहरीक इंसाफ इसकी न सिर्फ मजम्मत करती है, हम पार्लियामेंट के अंदर इसकी मुखालफत करेंगे। हुकूमत की एमएनएसटी स्कीम पर आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन, ऑपोजिशन ने स्कीम मुस्तरद कर दी। हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, ऐसे इक़दामात का हक नहीं। शाह महमूद की गुफ्तगू, पार्लियामेंट में स्कीम की मुखालिफत का ऐलान। शैला रजा ने काला धन सफेद करने की कोशिश करार दे दी। काले को गोरा करने की जो सरकारी स्कीम है, हाउस में से उड़ के लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो एक चीज पे अपनी 2/3 मेजॉरिटी होते हुए असेंबली में बहस भी नहीं कर सकती। और ये टाइमिंग ये बिल्कुल ही गलत है। ये बजट से पहले ही मैंने बजट आ गया। आसमा रानी को कत्ल करने वाले मुल्जिम मुजाहिद आफरीदी का डर, कोई वकील कोर्ट में केस लेने को तैयार नहीं। अदालत में वकील की दुहाई। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर मुंतकिल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में इंसान और जानवर बराबर, तख्ते नुसरती में एक ही जौहर से पानी पीने पर मजबूर। खवातीन मीलों दूर से पानी भरने आती हैं। अवाम कैंसर और हेपेटाइटिस में मुब्तला। इलाके में बुनियादी मरकज सेहत तक नहीं। आपके वजीर आजम ये कह रहे हैं कि भाई चेयरमैन सेनेट को मैं नहीं मानता, वो मुझे बुलाएंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूँ ये गलत चीज है। आज तक नून की पॉलिसी से बिल्कुल मुखालिफ है। आप भी अभी आके तनकीद कर रहे हैं, आपने भी कोई तनकीद नहीं की। बात फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बन रहा, उसका हिस्सा तो नहीं है आप। कल इशारा दिया, आज पार्टी ही छोड़ दी। नून लीगी रहनुमा रमेश कुमार का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला। कल इमरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। कप्तान ने किया, नौजवान का आई लव यू खान नामंजूर। खवातीन से रद्द-ए-अमल की फरमाइश तो खवातीन ने कह दिया आई लव यू। वो नौजवान तो बोल गया, अब खवातीन का देखना। पहलिया को शेरू पर एतराज, इमरान ने झट निकाल दिया। पालतू कुत्ते के लिए नया कमरा बनवा दिया। शेरू को क्यों निकाला, तलाल चौधरी ने बता दिया। जब से आमर लियाकत आए हैं वहां पे शेरू की जगह ही नहीं रही। असफंदियार के कप्तान पर ताक ताक कर वार। सेनेट इलेक्शन में पूरा अस्तबल बिक गया। इमरान ने कौमी वतन पार्टी को धोखा दिया। कहते हैं जरदारी ने पीटीआई चेयरमैन की असलियत बेनकाब कर दी। लाहौर में दाता दरबार पर धरना जारी। हुकूमत और मजहबी जमात के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। राजा ज़फरुल रिपोर्ट पब्लिक करने और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। पीर अफजल कादरी ने 12 अप्रैल की डेडलाइन दे दी।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंकने वाले मुल्जिमान की जमानत मंजूर। लाहौर की अदालत ने तीनों को 1-1 लाख रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी ने भी पार्टी बदल ली। कमारों से शादीशुदा की जमात में शामिल। हरम शरीफ मक्का मुकर्रमा में निकाह की तकरीब। खाना काबा के कलीद बरदार शेख स्वाले और शेख अब्दुल रहमान की शिरकत।